हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। और ये यहाँ पर मैं सुबह सुबह का टाइम है तो मैं पर्दे निकाल रही थी क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और मौसम भी ठीक हो गया है। तो अब धीरे धीरे घर की क्लीनिंग शुरू करी हूँ। कर्टन काफ़ी गंदे हो रहे थे तो वो मैंने निकाल लिए धोने के लिए। और सुबह सुबह पानी भी आता है तो मशीन लगा रखी थी, मशीन में मैंने कर्टन डाल दिए और साफ़ सफाई भी कर रही थी। मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही थी और तभी सोनी जी आ गए। जब भी सफाई करो तो या तो बच्चे घूमने लग जाते हैं क्योंकि सफाई का टाइम ही सबको घूमने फिरने का टाइम मिलता है। झाड़ू पोछा करो तभी सब इधर से उधर घूमने लग जाते हैं। और ये मैंने चादरें ली थी पुराने कपड़ों को देख करके, तो ये इन पे ही मैं सिलाई लगा रही थी, इनके साइड फोल्ड कर रही थी क्योंकि अगर साइड फोल्ड ना करो तो इसके धागे निकलने लग जाते हैं और चादरें जल्दी फट जाती हैं। तो मैं उसी पर सिलाई लगा रही थी, उनको फोल्ड कर रही थी। ये बहुत सारे कपड़े निकाले थे बच्चों के, सर्दियों के, जो छोटे भी हो गए थे और पहनने वाले भी नहीं थे, तो वो सब मैंने निकाल करके चादर वाले को दे दिए। और वैसे भी अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है और किसी को पहनने के लिए भी दो तो कोई पहनता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। और ये देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी की मशीन है और इसमें मेरी सिस्टर का नाम लिखा हुआ है MANJU, मंजू। तो ये मशीन बनवाई थी तो मेरी सिस्टर का नाम लिखवाया था इस पर। और ये घर पे ऐसी बेकार पड़ी थी क्योंकि हम सब बहनों की तो शादी हो गई थी और मम्मी रही नहीं, तो मैं ले आई थी इसे। मैं कहा चलो, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, मैंने कहा चलो इससे ही काम कर लेंगे। तो और गाइस बहुत अच्छी चलती है ये अभी भी, इतने सालों पुरानी मशीन है। और ये रही मेरी मशीन। मुझे शादी पे जो मशीन मिली थी उसको ही मैंने चेंज करके ये वाली मशीन ली, तो ये भी मशीन बहुत बेकार है, सही भी नहीं चलती है। तो मैं इस करके भी ले आई थी। मैंने कहा चलो वैसे तो कबाड़ी में ही चली जाएगी तो अपनी यूज़ तो हो जाएगी। और मैंने ये 2 कॉटन की चादरें ली थी और 2 सिंथेटिक थी ये। तो वो चादर पुराने कपड़ों से चेंज करने के चादरें वाला आता है, मैट भी देता है, दरी भी देता है। और चादर लो तो चादर कुछ भी ले लो कपड़ों को देख करके आप। तो बस मैं जल्दी जल्दी फटाफट सिलाई लगा रही थी क्योंकि अभी पानी आ रहा था, कपड़े धुल रहे थे, इतने मेरा ये काम भी हो जाएगा। एक ये वाली चादर थी और एक ये वाली कॉटन की चादर है, तो मैंने अभी सिलाई लगा कर रख दी क्योंकि जब बिछाओ तो फिर याद ही नहीं रहता। और देखो ये वाली मेरी मशीन है तो इससे सिलाई भी अच्छी नहीं होती और बहुत हैवी चलती है। और बस नहा धो करके कपड़े वपड़े मैंने धुल चुके थे, नहाना वाना सब हो गया था, साफ़ सफाई हो गई थी। तो किचन में आ गई थी, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने सोचा जो जल्दी फटाफट से बन जाए। तो बस जवे बना रही थी, नमकीन जवे। तो उसके लिए मैंने लिया एक बड़ा प्याज, उसको काट लिया है रफली और उसमें डाल दिया है। उसको अच्छे से ज़्यादा नहीं भूना, कम भूना है। और उसको कम भून करके उसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया सब मसाले डाल करके
बस वही बेसिक जो मसाले थे डाल करके बस उसको अच्छे से भून लिया और उसमें डाल दी फिर मटर टमाटर डाल करके, मटर गलने तक, थोड़े से गलने तक उसको गला लिया और फिर उसमें जवे डाल दिए। और मीठे जवे से तो मुझे ज़्यादा नमकीन जवे अच्छे लगते हैं। बच्चे तो खाते नहीं हैं, बस हम 3 लोग ही खाते हैं, तो मैंने 3 लोगों के लिए बनाए थे। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, फटाफट से बन जाते हैं। अगर आपको जब भी घर में कुछ ना हो, भूख लगी हो, तो फटाफट से बना लो। और ये मैं रोस्टेड ही लाती हूँ, भुने हुए होते हैं तो फटाफट से बनाए हो छुट्टी, क्योंकि भूनने में टाइम लगता है। और ये देखिए मेरी जवे बन गए हैं, खिले खिले एकदम। और चाय भी मेरी बन गई थी, तो एक साइड में मैंने चाय बना ली थी और एक साइड में जवे बना लिए थे। अब ये जवे बन चुके हैं और मैं अपने लिए और सोनी जी के लिए कर रही हूँ प्लेट में, क्योंकि आशु अभी कहीं गई हुई है तो वो बाद में खाएगी। और गाइस आप भी खा लीजिए। ये रहे मेरे जवे और ये रही मेरी चाय। सोनी जी तो चाय लेंगे, क्योंकि उनको नाश्ता तो एक बार पहले हो चुका है, आशु ने बनाकर दे दिया था। और ये रही मेरी चाय। तो गाइस आप भी पी लीजिए चाय और गरम गरम खा लीजिए जवे। और बच्चे अभी सो रहे थे, तो बच्चे जब उठेंगे उनका नाश्ता तब बनेगा। इसकी जगह मैगी दे दो बच्चों को, वो खा लेंगे, लेकिन ये जवे नहीं खाएंगे। और बल्कि मैगी से ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है ये, पर बच्चे खाते ही नहीं हैं। और इसमें आप और भी वेजिटेबल डाल के बना सकते हो तो टेस्टी बनते हैं, पर मेरे पास यही सब्जियां पड़ी थी तो फटाफट बना दिया। और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने किचन की ड्रॉर खाली की थी, उसमें से ये बोतलें निकली थी बच्चों की। बच्चे बोतलें ला ला के इसमें रख देते हैं और पता नहीं होता कि उनके पास बोतल है नहीं, और नई नई बोतलें, वो सारी बोतलें मैंने निकाल के बाहर कर दी थी और ये खाली रख दी, क्योंकि सामान रखने के लिए जगह नहीं होती फिर। और ये सारी बोतलें मैंने निकाल दी हैं। ये देखिए कितनी सारी बोतलें हैं। अगर यूज़ नहीं करेंगे बच्चे तो बस ये भी कबाड़ी में जाएंगी। और वैसे भी अब बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो बॉटल की भी वैसे भी कम ज़रूरत है, तो मैंने सोचा इनको निकाल करके बाहर रख देती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।